नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि पर्व पर किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य बताऊंगी, जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी रात्रि है जिसमें कि यदि आप श्रद्धा और भक्ति से भगवान भोलेनाथ जी की, माँ भगवती की आराधना करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर शिव पूजा करने से जितना लाभ हमें प्राप्त होता है, उतना ही लाभ हमें एक दिन अर्थात एक रात्रि महाशिवरात्रि के दिन जप तप या फिर भगवान भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक, उनको जल अर्पित करना, किसी भी तरह से आप अपनी श्रद्धा से जो भी आप करेंगे, भगवान भोलेनाथ जी उसका अनंत गुना फल आपको प्रदान करेंगे। तो महाशिवरात्रि महारात्रि को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। आप छोटा सा कार्य अवश्य कर लें, किसी भी मनोकामना को अपने मन में रखकर। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बात करती हूँ महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय या फिर जो 4 प्रहर के समय है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पूरा समय दिया हुआ है स्क्रीन पर। इस समय आप किसी भी समय, चारों प्रहर में जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जो भी समय, उस समय आपको करना क्या है, जो भी आपकी मनोकामना है और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी मेरी यह मनोकामना पूर्ण करें, तो सबसे पहली बात तो महाशिवरात्रि के दिन यदि आप शिवलिंग की स्थापना अपने घर के मंदिर में करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आपकी इच्छा है और आप नहीं कर पाए हैं, तो ये समय सबसे उत्तम समय है। क्योंकि फिर एक वर्ष बाद फिर महाशिवरात्रि का समय आएगा, तो अच्छी बात है कि आप इस शिवरात्रि पर अपने घर में शिवलिंग की स्थापना अवश्य कर लें। दूसरी चीज, शिवलिंग कितना बड़ा और कितना छोटा होना चाहिए, आपके अंगूठे के बराबर शिवलिंग यदि हो तो ये सबसे उत्तम है। आप पारद शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, आप जैसे भी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और इसी दिन स्थापना करके विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना आप करें, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय मैं बताना चाहती हूँ कि इस दिन आप किसी भी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए संध्या के समय, प्रदोष काल में या चारों प्रहर के किसी भी काल में आप भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा के समक्ष बैठें, एक लोटा जल रखें, एक दीपक जला लें। कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, और भगवान भोलेनाथ जी के किसी भी स्तोत्र का, मंत्र का, चाहे आप शिव रुद्राष्टकम या फिर शिव तांडव स्तोत्र या फिर शिव लिंगाष्टकम या फिर शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप, जैसे ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या फिर शिव चालीसा, कहने का अर्थ है जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जिसे आप सुविधाजनक रूप से पाठ कर सके, कह सके, उच्चारण कर सके, उच्चारण में गलती न होने पाए, इस तरह से आप पहले संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष पूरे शिव परिवार की प्रतिमा आप रख लें और संकल्प लें। विषम संख्या में इस पाठ को करें, 1, 3, 5, 7, 11, 21, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। कहने का अर्थ है हृदय में अत्यधिक भक्ति और भाव और श्रद्धा होनी चाहिए। इस तरह से आप संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष वो पाठ करें और अपनी मनोकामना कहें, भोग प्रसाद अर्पित करें और फिर अंतिम में भगवान भोलेनाथ जी की आरती करें। इस तरह से करने से आप देखेंगे कि इस शिवरात्रि पर आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, महिला हैं तो नमः शिवाय, आप किसी कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें। लिखने के बाद आप किसी दीवार पर, जहां पे पूजा स्थल आपका है, वहां पे आप उसको लगा दें। लगाने के बाद उत्तर मुख या पूर्व मुख, दोनों तरफ आप उत्तर मुख भी बैठ सकते हैं, पूर्व मुख भी बैठ सकते हैं, दोनों ही दिशाओं में आप अपना मुख कर सकते हैं, और एक दीपक प्रज्वलित कर लें और जो लिखा हुआ मंत्र है उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करके जितनी भी शक्ति सामर्थ्य हो, अनगिनत संख्या में आप इस मंत्र का जप करते रहें और आपका ध्यान उसी मंत्र पर केंद्रित होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वैसे तो ध्यान केंद्रित होना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो अवश्य हो जाएगा। इस तरह से करके आप महाशिवरात्रि की रात्रि को इस तरह से उनका मंत्र जप करें और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से कहें। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वो तो वरदान देने में पीछे नहीं हटते हैं, किसी को भी मनचाहा वरदान प्रदान कर देते हैं।
आप सभी लोग जानते ही हैं कि भस्मासुर को भी उन्होंने वरदान दे दिया था। उनके लिए तो राक्षस, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सब उनके लिए एक बराबर है। राजा, रंक सभी उनके भक्त हैं। तो आप लोग ये ऐसा जरूर करें, इस महाशिवरात्रि पर अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।